जोहार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने परिवार के साथ। पर क्या आपने ये कभी सोचा है ये स्थिति आपके साथ होती है या नहीं? होती ही होंगी, आप भी इंसान हो। बट मैं अपनी मन की बात कहना चाह रही हूँ, नॉट मोदी जी की मन की बात, बट मेरे मन की बात। और ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे कौन से सफल रास्ते पर निकल पड़ी हूँ जिस राह पर मुश्किलें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि जिस राह में मुश्किलें ना आए, समझो कि वो राह आपके लिए नहीं है। और जब आप किसी मार्ग पर चलते हुए दुविधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हो, तो समझ जाओ कि आप बहुत सटीक रास्ते पर हो और आपसे सफलता कुछ ही कदम दूर है ना? ऐसा ही कहा जाता है। तो फिर मैं ये सोच रही हूँ कि मैं किस रास्ते पर हूँ। मैंने ऐसा कौन सा रास्ता को चुना है जो इतनी बड़ी है मंजिल को लेकर कि दुविधाएं ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती हैं। ऐसा लग रहा है मानो प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, और जब प्रॉब्लम्स है वो हमें स्ट्रांग बना रही हैं, तो शायद बहुत कुछ अच्छा होगा वहाँ पर एक किनारे पर जो मुझे मिलने वाला है। बट वो किनारा कब आएगा? वो किनारा कहीं इंतज़ार करते करते मैं ही कहीं किनारे न लग जाऊं, ऐसा लग रहा है मुझको। बट हाँ, कुछ तो है, मैंने कुछ बहुत बड़ा ही रास्ता चुना है कि नहीं? तभी तभी मुश्किलें ख़त्म नहीं होती यार। अरे मुश्किलें आना ठीक है, बट बीच बीच में खुशियाँ तो आ जाओ। ख़त्म ही नहीं हो रही, ख़त्म ही नहीं हो रही है। और इस वजह से लगता है कि शायद ये अब मुझे छोड़ देना चाहिए। बट छोड़ूं भी कैसे, वो भी नहीं हो रहा। न आगे बढ़ने को मन चाहता है, न पीछे जा पा रही हूँ। तो क्या करूँ? फिर सोचती हूँ कि इतनी मेहनत के बाद जब मैंने इतना वक्त लगा ही दिया है, फेल हो ही गई हूँ, तो फिर से फेल से 2023 आया था, अपने लिए कुछ अच्छा सोचा, नहीं हुआ। 24 आ गया, अब लगता है नहीं करूँ, पर फिर करूँगी, फिर ऐसे ही ख़त्म होगा, है ना? सारे इंसान ऐसे ही कर रहे हैं। कुछ ही लोग तो अंबानी बन पा रहे हैं। अंबानी किसे बनना है? नहीं बनना, फालतू का टेंशन है। लेकिन स्टेबिलिटी वो तो चाहिए, थोड़ी मोड़ी खुशियाँ वो तो हर इंसान को चाहिए। उतने वक्त के बाद मुझे ना बीच में ऐसा फील हुआ था मानो भगवान के दर्शन हो गए कुछ दिन, ठीक है। और वो भगवान के दर्शन से मेरा आशय क्या है कि कुछ वक्त मुझे लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक होगा, पर सडनली सब कहीं चले गए। पता नहीं कहाँ चले गए, क्या पता। बट हाँ, इस बात से एक कहानी मुझे याद आ रही है नारद जी की। जब मैं गीता पढ़ती हूँ तो उसमें नारद जी का रेफरेंस एक बार आया था, जिसमें नारद जी बहुत छोटे थे तो उन्हें भगवान जी के दर्शन हुए, कृष्णा जी के। तो फिर वो एक ही झलक देख सके उनका, और वो फिर नहीं देख सके, आजीवन देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत कोशिश की उन्हें वापस पाने की। तब भगवान जी ने कहा था ना कि वत्स, मैंने तुझे दर्शन दिया इसलिए दिया ताकि तुझ में मुझे पाने की तीव्र इच्छा हो और तुम मुझ में रमे रहो। और यदि मैं दिख जाता तो तुम्हारे अंदर की वो तीव्र इच्छा खत्म हो जाती, फिर तुम वो ऐसे मजबूत नहीं बन पाते जैसे आज तुम हो। ये नारद जी के लिए कहा गया था, और नारद जी ने उन्हें पा ही लिया उस धाम को जो वो चाहे। बट वो तो नारद जी थे ना, मैं तो इंसान हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे आके कम से कम भगवान बता भी नहीं रहे कि एक बार बता दें कि हाँ हम बस एक बार आए, अब चले गए, अब तुम इस पे काम करते रहो या इसके बारे में सोचो और मजबूत बनो। मजबूत बनने का भी कोई आधार नहीं मिल रहा है, पर फिर भी जैसे कहते हैं सब
सब्र का फल मीठा होता है। ये हमारे मन को बहलाने के लिए होता है, सच्ची, बस हमारे मन को बहलाने के लिए होता है, ताकि हम वापस से उठ सके, खड़े हो सके और वापस अपने काम पे लग सके। मैंने कभी सब्र का फल मीठा नहीं देखा है। शायद मैंने सब्र इतना किया ही नहीं है, क्या ही पता। क्या कहूँ, इंसान हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। इंसान भी हूँ या नहीं हूँ? हूँ, इंसान तो हूँ ही। हाँ, तो आप सब अपने बारे में क्या क्या कहानी बताना चाहते हो, आप बता सकते हो। मेरी कहानी बहुत बोरिंग है, बट इसे इंटरेस्टिंग बनाना चाहती थी, बन ही नहीं रही है भाई। ऐसा फील हो रहा है मानो बहुत अच्छा कुछ मिलने वाला है। बहुत अच्छा मिलेगा क्या? शायद अगले जन्म। बट ये दिस वर्ल्डलीनेस के अलावा कुछ और भी थ्योरी काम करती है क्या? नहीं, दिन बहुत ख़राब चल रहा, ऐसा लोग मुझे नहीं बोलते, बट मैं महसूस करती हूँ। बट फिर इतने सारे लोचे हैं ना। राजपाल यादव जी का एक कहानी, एक बात याद आ जाता है कि जिसके शरीर हैं उनका दिन खराब नहीं चलता। तो मेरा दिन खराब ही खराब चल रहा है या अच्छा चल रहा है? हाँ, एक चीज़ के लिए है, भगवान को थैंक्स कहूँगी। भगवान ने मेरे लिए मुझे सही सलामत तो कम से कम बनाया ना। मैं सब कुछ अपने से कर सकती हूँ। फिर से मेहनत करूँगी, टूटूँगी, उठूँगी, जुड़ूँगी, करूँगी। फिर से कोई और कहानी बताऊँगी मैं। पता नहीं, ये कुछ पागलपंती सा कहानी था, होना भी चाहिए, क्योंकि हर इंसान के जीवन में पागलपंती वाली ही कहानी होती है। कौन है ऐसा जो बहुत सभ्यता के मार्ग पर चलकर सभ्य बने हुए एकदम मस्त सा जीवन व्यतीत करता है? नो वे। देर इज नो पर्सन ऑन दिस प्लैनेट दैट कैन लिव फॉर एवर लाइक। Everyone has their phases, isn't it? So I hope कुछ सीखे होंगे या नहीं सीखे होंगे, पता नहीं, बट आप अपनी कहानी ज़रूर बताना मुझे। ओके, थैंक यू।